Hello everyone. So I'm going to start today class 12 chapter first, which is nature and significance of management. As I say, मेरे वीडियो में सिर्फ दो टॉपिक्स रहेंगे. तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके. सो अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो. बाकी फ्रॉम माई साइड ये रहेगा कि एक वीडियो में आपको सब कुछ एकदम एक बार में ही सेट हो जाए. ठीक है. सो एट द इट. ओके. सो मैनेजमेंट क्या है हमारा. सो नॉर्मली जब हम मैनेजमेंट के बारे में सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि वो चीज़ या वो जगह जहाँ पे हर एक चीज़ मैनेज की जाती है. ठीक है. इन शॉर्ट अगर हमें कोई मैनेजमेंट बोलेगा तो यही तो दिमाग में आएगा ना, क्योंकि हमने नॉर्मली मैनेजमेंट क्या देखा रहता है कि वो जो हमारे स्कूल में होता है उसी को तो हम मैनेजमेंट बोलते हैं कि सब कुछ मैनेज किया जा रहा है. राइट. तो अगर हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो क्या होगा. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. क्या है. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ. फिर से करते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ. कौन सा एम होता है हमारा. अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. ठीक है. अगेन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. राइट. ठीक है. तो यहाँ पे देखो जब हमने डेफिनेशन पढ़ा तो उसमें क्या था. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है. एक प्रोसेस है. किसका प्रोसेस है. प्रोसेस मीन्स क्या होता है. एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज चलना. राइट. किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसेस है ना. अगर हम बात करें कि भाई वीडियो हमने कैसे बनाई तो पहले हमने फ़ोन उठाया होगा, फ़ोन को ऑन किया होगा, कैमरे पे गए होंगे, देन वीडियो सेक्शन में गए होंगे, फिर हमने वीडियो बनाना शुरू किया. राइट. यही तो प्रोसेस है ना. एक सीक्वेंस वाइज. इसी को तो हम प्रोसेस बोलते हैं. तो हमारे मैनेजमेंट में भी ना एक प्रोसेस होता है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं फंक्शंस. ठीक है. हमारे पास 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं. पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन शॉर्ट हम इसे बोलते हैं पोस्ट डक. ठीक है. हम इसे क्या बोलते हैं. पोस्ट डक. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके. ये क्या है हमारा प्रोसेस है कि पहले प्लान करेंगे. ठीक है. कि करना क्या है. देन ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को कि कैसे करना है. राइट. देन स्टाफिंग करेंगे कि भाई मेरे पास उतने लोग हैं कि नहीं कि जो ये काम करेंगे. राइट. तो वो तो स्टाफिंग में आ गया. ठीक है. फिर आता है हमारे पास डायरेक्टिंग. अब जो हमने लोगों को बिठाया है कि आप ये काम करोगे तो उन्हें डायरेक्ट भी तो करेंगे ना. सुपरवाइज भी तो करेंगे कि उन्हें ये काम करना कैसे, क्योंकि किसी को तो पता नहीं होगा. है ना. सब एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे तो हमें तो समझाना पड़ेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स हैं, आपको काम ऐसे करना है. लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग. अच्छा. जब भी हम कंट्रोलिंग सुनते हैं ना तो हमें लगता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, बट नॉट इन अ बिजनेस. राइट. बिजनेस में क्या है. जो गलतियां हमसे फिलहाल हो हुई हैं और जो हमने सोचा था कि हम वो काम करेंगे. राइट. मैंने सोचा कि मुझे 12th में 90% लाना है. ठीक है. लेकिन मुझे पहले ही टेस्ट में पता चल गया अरे ये तो हमसे 70% का ला रहे हैं. तो यहाँ पे हम कंट्रोलिंग शुरू करेंगे. क्या मेरा एक्चुअल गोल क्या था. करेंट मुझे कितने मार्क्स आ रहा है. अब इनके बीच में जो गैप होगा ना उसे हम फिल करेंगे और उस फिलिंग प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे. कंट्रोलिंग बोलेंगे. ठीक है. तो ये मेरे पास एक प्रोसेस होता है. तो पहला लाइन डेफिनेशन का क्या था. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. यहाँ पे प्रोसेस तक खत्म हो गया. मैनेजमेंट किस चीज़ का प्रोसेस है. ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. काम को करने का एक प्रोसेस है. अच्छा. हम वो काम कर क्यों रहे. हम काम करते क्यों हैं. हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं. क्योंकि मेरा कुछ गोल है कि हमें ये वीडियो वहाँ पे जाके पोस्ट करनी है. राइट. तो सेम एज अगर हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारा एक गोल होता है. ठीक है. उस गोल को पूरा करने के लिए. अच्छा. उस गोल को हम पूरा कैसे करेंगे. दो वे हो सकता है. एक इफेक्टिवली एंड दूसरा दूसरा इफिशियंटली. राइट. सो यहाँ पे अगर हम इफेक्टिवली की बात करें. अच्छा देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिवली इफिशिएंटली लेकिन वो घुसता नहीं है. और फिर से एग्जाम टाइम में सोचते हैं अरे यार इफेक्टिवनेस क्या था, इफिशिएंटली क्या था, और हम कन्फ्यूज ही रह जाते हैं इन दोनों में. तो नाम से याद रखते हैं इफेक्टिवनेस. नाउ यू गॉट अ पॉइंट. देखो इफेक्टिवनेस. इफेक्ट जो चीज़ हमें इफेक्ट कर जाए. ठीक है. मेरा गोल था 90% लाना. मैंने कोई प्लान नहीं बनाया. मेरा बस गोल था 90% लाना. कैसे तैसे करके मैंने वो 90% अपने रिजल्ट में चढ़वा लिए. ठीक है. चीटिंग की होगी, पूरा पूरा दिन पढ़े होंगे, खाना नहीं खाया होगा. इट मीन्स मुझे अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी थी, मुझे सिर्फ वो गोल पूरा करना था. और वही हम इफिशिएंटली की बात करें. डेली का टारगेट बनाया होगा,
अपने हेल्थ का भी ध्यान रखा होगा और पढ़ाई भी हुई होगी, ठीक है। और मेरे पास 90% मार्क्स भी आ गए। क्या डिफरेंस था? फर्स्ट में हमने किसी भी चीज़ की कदर नहीं की, मेरा मेन फोकस क्या था कि मुझे सिर्फ वो 90% चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे बॉडी पे इफेक्ट कर गई क्योंकि मैंने खुद का ध्यान रखा नहीं, ठीक है। और सेकंड क्या है? इफ़िशियंसी। हर एक चीज़ को ध्यान में रख के मैंने अपना गोल पूरा किया। तो इन बिजनेस टर्म क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब ना हमने पैसे का ध्यान दिया, ना रिसोर्स का ध्यान दिया, बस हमने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। इफ़िशियंसी मतलब पैसों का भी ध्यान दिया, सामान का भी ध्यान दिया, रिसोर्स भी बर्बाद नहीं होने दिया और साथ ही मेरा काम भी आज समय पे पूरा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली। सो हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इन डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं? गोल पूरा करना है ना। तो गोल पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। बिना किसी गोल का आप मैनेजमेंट करोगे? नहीं करोगे। और फिर ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे, है ना। तो जब हमारे पास कुछ गोल होता है तो उसके लिए फिर हर एक चीज़ मैनेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मतलब एक ही है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, फिर भी हम मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा, आपके आस पास जो किराने वाले दुकान होंगे वहाँ पे भी तो मैनेजमेंट होगा ना कि भाई आज कितना सामान आया है ना। अच्छा, मेरे पास वो छोटू का आज काम करने आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, है ना। फिर आज मेरे पास इतने सामान आने वाले थे, इसमें से बस अभी इतने ही आए हैं, इतने कस्टमर आए मेरे पास, इसको यहाँ पे रखूँ ताकि जब कस्टमर मांगे तो तुरंत दे दूँ। ये सब मैनेजमेंट ही तो है, मैनेज ही तो कर रहा है ना। तो वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। और अब अगर हम बात करें भाई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, तो अगर हम एग्जाम्पल लेना मुकेश अम्बानी जी का, रिलायंस का, वो भी तो कर रहे होंगे मैनेजमेंट। तो इट मीन्स मैनेजमेंट बड़ा हो, मैनेजमेंट छोटा हो, दैट डजंट मैटर, मैनेजमेंट हर जगह होगा, ठीक है। भले वो चाइना के लोग हों, भले इंडिया के लोग हो, जापान के लोग, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ना कभी भी एक चीज़ पे नहीं करता काम। हमने आपको बताया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे प्रोसेस थे। लेकिन इनमें कहीं पे भी देखा सिर्फ हम सामान बनाने पे ही फोकस कर रहे हैं? नहीं, हमने वहाँ पे लोग भी हायर किए, हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स भी बनाए, राइट। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल आपके बुक में 3 टाइप का दिया होगा, ठीक है। पहला है हमारा वर्क, दूसरा पीपल एंड थर्ड इज ऑपरेशन। मल्टी डायमेंशनल, पहले हम काम पे ध्यान देते हैं कि भाई काम कैसे करना है। पीपल, मेरे पास लोग हैं कि नहीं हैं, ठीक है, उनके इंडिविजुअल चॉइसेस क्या हैं, हमें उनके इंडिविजुअल्स डिज़ायर्स को भी पूरी करनी होती है, राइट। सेकंड ऑपरेशन, कि मेरा ऑपरेशन, मेरे जो काम है वो टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, समझ तो आ गया कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, हमने अभी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, ठीक है, क्या मेरा काम यही ख़त्म हो गया, मेरा गोल हो गया? हमने एक चैप्टर का एक वीडियो डाला अभी, मैनेजमेंट एंड फंक्शंस, तो क्या मेरा गोल ख़त्म? नहीं, ठीक है। हम कल फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, है ना। क्यों? फिर से हम प्लान करेंगे कि अच्छा आज कल मैंने ये पढ़ाया था, आज मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद से फिर से वो सारे प्रोसेस चालू। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया, ठीक है। देन आफ्टर वी कम टू प्लानिंग। अरे कंट्रोलिंग में हमने यही तो किया अभी, यही तो क्या क्या किया कि जो गलतियाँ थी उसे सुधारने के लिए कंट्रोलिंग किया। सुधारेंगे कैसे? प्लानिंग करके। तो फिर से हम कंट्रोलिंग से प्लानिंग पे आ गए। तो मैनेजमेंट क्या हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को हम ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? अकेले कोई बंदा मैनेज नहीं कर सकता ना। कैसे मैनेज करेगा? जब हमारे पास 5 फंक्शंस हैं तो क्या एक ही बंदा पाँचों चीज़ कर लेगा? नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में काम करते हैं, टीम वर्क होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो क्या, जो फर्स्ट पोजीशन पे है यानी कि जो हमारा डायरेक्टर है वही आके फिर लेबरगिरी भी कर रहे हैं, होता है क्या ऐसा? नहीं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या हमारे ग्रुप एक्टिविटी है, टीम वर्क है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी और इज़ अ
इट्स अ टीम वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। अच्छा, हम इसे डायनामिक क्यों बोलते हैं? डायनामिक मीन्स बार बार चेंज होता है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि आज मुझे ये शर्ट पसंद है तो 2 साल बाद ही मुझे शर्ट ही पसंद हो, ऐसा है क्या? या 2 महीने बाद, 2 दिन बाद ही हम शर्ट पहनना पसंद करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कस्टमर हूँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी कभी एक ही टाइप में नहीं फंसा रह सकता। ठीक है, मैनेजमेंट भी क्या करेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक एक्टिविटी है, कभी भी हम एक स्टैटिक चीज़ पे काम नहीं करते हैं। जब भी हम बिजनेस की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो हमेशा याद रखो कि मैनेजमेंट हमेशा एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं कि हमेशा हम एक ही चीज़ पे अटके रहेंगे, राइट। अगर एक बार न्यूटन जी ने बोल दिया थर्ड लॉ न्यूटन, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, हम ह्यूमन के साथ डील करते हैं। तो जब हम ह्यूमन के साथ डील करेंगे तो इट मीन्स ह्यूमन की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज तो होंगे, ह्यूमन्स का मूड चेंज होगा, ह्यूमन अपना चीज़ें चेंज करेगी, तो उस टाइम में हमें मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। कोई हाई टेक्नोलॉजी आ गई, हमें तो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी ही नहीं आती है, लेकिन फिर भी तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा ना कि हम उस हाई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हों। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, हमारा एक डायनेमिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल। वी कैन नेवर सी मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कभी मैनेजमेंट को देखा नहीं है, बट वी कैन फील इट। हाउ? देखो, जब भी आप कहीं जाते हो तो आपने कहीं वहाँ पे मैनेजमेंट देखा है क्या? कहीं नहीं देखते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, अच्छे से गेट खुला हुआ है, साफ़ सफाई है, लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको हर एक इन्फो एट द टाइम मिल रही है, हर एक चीज़ का एक अपना कॉर्नर बना हुआ है, तो आप वहाँ क्या फील करोगे? हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे ना कि हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ जहाँ हम गए थे ना, वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, राइट। आप मैकडोनल्ड में जाओ, वहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर लेते हो, आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता है, तो वो भी तो आपके लिए एक बोल सकते हो कन्वीनियंस ही है ना, बहुत अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मीन्स समझ में आया मैनेजमेंट को हम इंटेंजिबल क्यों बोलते हैं? इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है हमारा? इंटेंजिबल प्रोसेस। तो आज हमने क्या क्या कवर अप किया, मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, एक क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग goals effectively and efficiently. Process means sequence step by step which is post duck. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। वहीं अगर हम बात कर रहे थे इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिवनेस मतलब जो चीज़ें हमें इफेक्ट कर जाए, इट मीन्स हमें किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम टाइम पे चाहिए। ठीक है, इफ़िशियंसी का मतलब क्या हो जाता है? हर एक चीज़ बेटर तरीके से यूज़ करके अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ हम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस करते हैं ना, मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास कुछ गोल है ना। थर्ड है हमारा ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल मीन्स चाइना हो, जापान हो, यूएसए हो, कुछ भी, मैनेजमेंट हर जगह अलाउ है। ठीक है, मैनेजमेंट हम हर जगह करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट सिर्फ एक ही चीज़ पे काम नहीं करता है, यानी कि मैनेजमेंट सिर्फ एक एम्प्लॉय को देख के ही काम नहीं करेगा। मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशन है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए क्योंकि अगर हमने एक बार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर लिया, तो कंट्रोलिंग पे जहाँ हमने अपनी गलतियाँ पकड़ी हैं उसे फिर से सही करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो मैनेजमेंट फिर से वही गोल गोल घूम रहा है, इट मीन्स इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने अभी बताया मैनेजमेंट क्या है, टीम वर्क पे फोकस करता है। कभी भी हम इंडिविजुअल को देख के मैनेजमेंट नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, हम एज अ टीम वर्क, एज अ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक प्रोसेस। अभी बताया मैनेजमेंट ह्यूमन से डील करता है। ठीक है, बिजनेस ह्यूमन से डील करता है, तो इट्स नीड्स टू बी चेंज। ठीक है, जो भी हमारे कस्टमर्स चेंज करते रहेंगे, हमें भी उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या पता चला बाहर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा सैलरी देने लगे तो हमें भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे तो एम्प्लॉय सारे भाग जाएंगे कि भाई वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा, हम तो वहाँ काम करेंगे, राइट। इट्स अ ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्यों? कि मैनेजमेंट जो भी है, मैनेजमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कांट सी। किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें हर एक चीज़ अगर टाइम पे मिल रही है, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, हाइजीन मेंटेन की गई है, तो वहाँ हम बोलते हैं कि हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत सी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही है, तो हम बोलते हैं वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स इन लाइक टुमारो क्लास। ओके,
ओके, सो लेट्स कनेक्ट रहना, ठीक है। वहाँ पे हम नोट्स भी सेंड करते रहेंगे। लाइक हम एक ही बार सेंड कर देंगे, या तो लाइक आज जितना पढ़ा है उतना सेंड कर देंगे, तो वो भी आप लोग बता देना आपको कैसे नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। एंड अगर हमारा एक वीक में एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसका एक टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। इट्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ और इन अ केस स्टडी फॉर्म। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि हम केस स्टडी फॉर्म ही करें, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से केस स्टडी ही रखेंगे, बाकी अगर आप लोग को MCQ भी चाहिए होंगे तो यू कैन लेट मी नो, सो हम वो भी बता देंगे, ठीक है। सो बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह लगे तो आप तुम लोग कर ही सकते हो। बाय बाय।